गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने हैज़, हैव, हैड, विल हैव एंड शैल हैव के सेंटेंसेस फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। अभी तक हमने कौन से सीखे थे? हिंदी टू इंग्लिश। आज हम कंटिन्यू करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश टू हिंदी। तो चलिए पहले इसको समझ लेते हैं। हैज़, हैव, हैड, विल हैव एंड शैल हैव, दीज आर द 5 हेल्पिंग वर्ब्स जो हमको इनमें यूज़ करनी है। ये सारी हेल्पिंग वर्ब दिखाती हैं कि दो नाउन या दो प्रोनाउन में संबंध क्या है, उनकी बिलोंगिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट टेंस में हम यूज़ करते हैं हैज़ और हैव। वैसे तो आप ये पुरानी वीडियोज़ में देख चुके हैं, समझ चुके हैं, बट लेट अस रिवाइज वंस मोर। प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं हैज़ और हैव। हैज़ का यूज़ करते हैं हम सिंगुलर फॉर्म में और हैव का यूज़ करते हैं प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, हैज़ सिंगुलर फॉर्म, हैव प्लूरल फॉर्म। अब सिंगुलर फॉर्म में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? जैसे आता है ही, शी, इट, या फिर कोई भी सिंगुलर फॉर्म का नाउन। प्रोनाउंस में आएगा ही, शी और इट, और सिंगुलर फॉर्म में कोई भी नाउन। और प्लूरल में आएगा आई, यू, वी, दे, या फिर प्लूरल फॉर्म में कोई भी नाउन। ठीक। पास्ट टेंस में हम यूज़ करते हैं नो मैटर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या फिर प्लूरल, दोनों ही फॉर्म्स में हम हैड को ही यूज़ करते हैं। और फ्यूचर टेंस में यूज़ करते हैं विल हैव और शैल हैव। या तो विल हैव यूज़ करते हैं या शैल हैव। ये डिपेंड नहीं करता सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। इट डजेंट डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट। इट डिपेंड्स कि अगर शैल है तो हम आई और वी का यूज़ करेंगे एंड इन द रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हम विल हैव का यूज़ करेंगे। ठीक है, मतलब क्या है, अगर सब्जेक्ट आई है या वी है तो हम शैल हैव का यूज़ करेंगे, और जितने भी बाकी बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं लाइक ही, शी, इट, दे, या फिर यू, और जितने भी हमारे नाउन्स आएंगे, जितने भी सिंगुलर प्लूरल कोई भी नाउन आएगा, उन सब में हम विल हैव का यूज़ करेंगे। फ्यूचर टेंस में किसी भी टाइप के टेंसेस में या किसी भी टाइप के सेंटेंसेस में सिंगुलर प्लूरल नहीं देखते, बस आई और वी देखते हैं एंड द रिमेनिंग सब्जेक्ट्स। ओके, स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये एक जनरल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, ये सब पर अप्लाई नहीं होता। कुछ कुछ चेंजेस होते रहते हैं, किसी में सब्जेक्ट गायब हो जाता है, किसी में हेल्पिंग वर्ब, किसी में वर्ब, किसी में ऑब्जेक्ट, लेकिन एक जनरल स्ट्रक्चर अगर किसी सेंटेंस की हम बात करते हैं तो वो होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। नॉर्मली वर्ब जो होता है वो सेंटेंस के टाइप के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। आईएनजी फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा, पास्ट पार्टिसिपल आएगा, सेकंड फॉर्म आएगा, जो भी कुछ आएगा वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का सेंटेंस या किस टाइप का टेंस हम पढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो पोजेशन या फिर बिलोंगिंग वाले सेंटेंसेस होते हैं, इनमें वर्ब नहीं होता, इनमें जनरली वर्ब नहीं होता। एंड वन मोर थिंग, फ्यूचर टेंस में जैसा कि मैंने बताया डिपेंड नहीं करता कि सिंगुलर है या प्लूरल सब्जेक्ट हमारा, तो हम कभी भी विल, हैज़ या फिर शैल हैज़ का यूज़ नहीं करते। हम हमेशा विल हैव और शैल हैव भी लगाते हैं। हैज़ का यूज़ फ्यूचर टेंस में नहीं किया जाता, नो मैटर सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। गॉट इट? चलिए अब हम सेंटेंसेस को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस क्या है? आई हैव अ प्रेशियस डायमंड। क्या है सेंटेंस? आई हैव अ प्रेशियस डायमंड। तो आई की हम होती है मैं, हैव की पास है, प्रेशियस कीमती, डायमंड हीरा। लेकिन जब आई हैव एक साथ यूज़ करते हैं तो हम यूज़ करते हैं मेरे पास। आई हैव मेरे पास है। अब मेरे पास क्या है? प्रेशियस मतलब कि कीमती, और डायमंड मतलब कि हीरा। तो आई हैव अ प्रेशियस डायमंड, मेरे पास कीमती हीरा है तो लास्ट में ही आएगा, तो मेरे पास कीमती हीरा है। अब सेकंड सेंटेंस क्या है? दे हैव सम सेलेबल आइटम्स। आई होप बाकी सारे वर्ड्स की तो हिंदी आपको पता होगी, सेलेबल की हिंदी क्या होती है? क्या कोई मुझे बता पाएगा? What does the sellable word mean? Okay, it means बेचने योग्य, जो भी आइटम होता है जिसको हम बेच सकते हैं उसको बोलते हैं सेलेबल। तो दे हैव सम सेलेबल आइटम। दे की वे, हैव पास है, सम कुछ, सेलेबल बेचने योग्य, आइटम वस्तुएं। ओके, तो दे हैव की जब एक साथ आती है, जैसा कि मैंने अभी बताया, आई हैव के लिए मेरे पास, दे हैव के लिए उनके पास, तो उनके पास। सम कुछ, सेलेबल
बेचने योग्य वस्तुएं हैं। तो उनके पास कुछ बेचने योग्य वस्तुएं हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सेंटेंस क्या है? वी शैल हैव अ प्रोटेक्टिव लेयर। प्रोटेक्टिव लेयर को हम कैसे समझेंगे? चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अभी कुछ टाइम पहले डेंगू का बहुत ही चलन हो गया था। जिस बच्चे को सुनो, जिसको सुनो, उसको डेंगू हो रहा था। और बहुत बुरी बात है, इस बीमारी से कई सारे लोगों की डेथ भी हुई थी और बहुत सारे लोग अफेक्ट भी हुए थे। तो उस टाइम पर आप लोगों से ये बोला जाता था कि आपको अपनी बॉडी को पूरा कवर करके रखना है। फुल स्लीव्स, फुल लोअर्स, एवरीथिंग, सॉक्स, सब कुछ पहनना है। एंड सेकंड थिंग क्या थी? आपको अपनी बॉडी के ऊपर एक ऐसी लेयर बनानी है ऑइंटमेंट की, जैसे कि बोलते हैं ना एंटी मस्कीटो बाइट ऑइंटमेंट, जो ओडोमॉस टाइप समथिंग होते हैं, उनकी एक लेयर बनानी है। तो बस वही होती है प्रोटेक्टिव लेयर। सेकेंड एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको अगर समझाऊँ, जो आपकी नोटबुक्स होती हैं वो वैसे भी तो देखने में सुंदर लगती हैं, बट आप लोग उनको कवर कर लेते हो। क्यों? ताकि वो और सुंदर दिखे और अच्छी दिखे और ज़्यादा लंबे समय तक प्रोटेक्टेड रहें, गंदी ना हो, फटे नहीं, है ना। तो बस यहाँ पर भी यही बोला गया है, वी शैल हैव अ प्रोटेक्टिव लेयर। इसको पहले ट्रांसलेट करते हैं, फिर इसको समझेंगे। तो इसमें स्टार्टिंग करेंगे वी मतलब हम, शैल हैव पास होगा, प्रोटेक्टिव रक्षात्मक, लेयर परत। लेयर का मतलब क्या होता है? परत होता है। तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास रक्षात्मक परत होगी। जब हम बड़े हो जाएंगे या फिर कहीं जाएंगे तो हम अपने ऊपर फुल कवर्स, अपनी क्लोथिंग से अपने आप को पूरा कवर कर लेंगे, या फिर कोई ऑइंटमेंट लगा लेंगे, तो वो हमारे लिए प्रोटेक्टिव लेयर का काम करेगी। तो हमारे पास वो लेयर होगी। तो हम क्या लिखेंगे? वी शैल हैव, मैंने बताया था आई हैव का मतलब मेरे पास, तो वी शैल हैव हमारे पास, हमारे पास। अब क्या होगी? प्रोटेक्टिव लेयर। तो रक्षात्मक, लेयर मतलब होती है परत, और फिर होगी, हमारे पास रक्षात्मक परत होगी। अब इसका मतलब क्या है? वही है उस टाइम पर आप लोगों से कहा जा रहा था, या अब फ्यूचर में कभी भी आप कहीं पर भी जाएं तो अपनी बॉडी पर एक प्रोटेक्टिव लेयर, यानी कि फुल क्लोथिंग है या फिर कोई ऑइंटमेंट है, जैसे कि मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, वो लगा कर ही जाएं, ताकि कोई भी मस्कीटो या कोई भी इंसेक्ट आपको बाइट ना कर पाए और आप बीमार ना हो जाएं। ओके, अगला देखते हैं। माई मदर हैड अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर, सॉरी मिल्क। माई मदर हैड अ ग्लास ऑफ हॉट मिल्क। इसके दो सेंटेंस, इस सेंटेंस के दो मतलब निकल रहे हैं। पहले ट्रांसलेट करते हैं, फिर समझते हैं। माई मदर मेरी मम्मी या माता जी, हैड पास था, कि हैड का यूज़ हम कब करते हैं? पास्ट टेंस में। ग्लास, ग्लास ऑफ हॉट मिल्क, गर्म दूध। ठीक, मेरी मम्मी पास था गिलास गर्म दूध का। तो माई मदर मेरी मम्मी लिख देते हैं, मेरी मम्मी, या फिर हम माता जी भी लिख सकते हैं, माँ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। मेरी मम्मी के पास, क्योंकि हेड को लगाएंगे ही हम, के पास गर्म दूध का गिलास था, गर्म दूध का गिलास था। अब ये तो एक मतलब हो गया, लेकिन इसका दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि जब मैंने मम्मी को देखा था तो मम्मी ने ग्लास का गर्म दूध पिया था। आप कहीं जाते हो तो आपसे कोई पूछता है ना कि आपने खाने में क्या खाया, तो आप क्या बोलते हो? आई हैड। या तो आप ये भी बोल सकते हो आई हैड ईटन, या फिर आप ये भी बोल सकते हो आई हैड, मैंने खाया था। ये इसमें ईट जो वर्ड है, ईट या ड्रिंक, वो छिपा हुआ होता है, लेकिन वो अभी आपके लिए थोड़ा हाई लेवल हो जाएगा। तो आपको यही लिखना है, मेरी मम्मी के पास क्या था? ग्लास, गर्म दूध का ग्लास था। दैट बॉय विल हैव एन एक्सपेंसिव टॉय। क्या है सेंटेंस हमारा? दैट बॉय विल हैव एन एक्सपेंसिव टॉय। आई होप आपके लिए काफ़ी इजी होगा। दैट बॉय वह लड़का, विल हैव पास होगा, एन एक, क्योंकि एक्सपेंसिव जो है वो वॉवल वर्ड से, वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए हमने एन का यूज़ किया है। और टॉय मतलब खिलौना। तो दैट बॉय के लिए हम वह लड़का नहीं लिखेंगे, उस लड़के। क्या लिखेंगे? उस लड़के। तो लिख देते हैं उस लड़के।
विल हैव के पास, एन एक्सपेंसिव टॉय एक महंगा खिलौना, और फिर लास्ट में होगा, उस लड़के के पास एक महंगा खिलौना होगा। ख़त्म कहानी। 6th वन, आई हैड अ ग्रेट थिंकिंग। आई हैड अ ग्रेट थिंकिंग। आई मतलब मैं, हैड मतलब पास थी, ग्रेट मतलब महान, थिंकिंग मतलब क्या होता है? थिंक मतलब होता है सोचना, और थिंकिंग हो गया उसका नाउन यानी कि सोच। जब मैं छोटा था, या अभी जो एजेड लोग हो गए हैं, जो 50-60 साल के ऊपर के हो गए हैं, वो अपने बारे में बात करें तो जब वो जवान थे, 30-40 ईयर्स के थे, तो उनकी थिंकिंग जो थी वो ग्रेट थी। तो मेरे पास, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं मेरी, केवल मेरी से भी काम चल जाएगा। तो मेरे पास महान सोच थी जब मैं जवान था, सोच थी, मेरे पास महान सोच थी, या फिर मेरी महान सोच थी, दोनों ही सेंटेंसेस सही हैं। जब मैं जवान था या फिर जब मैं बच्चा था तो मेरी जो सोच थी बहुत ही महान, बहुत ही ऊंची, बहुत ही अच्छी थी। तो यहाँ पर यही बताया गया है, मेरे पास महान सोच थी या फिर मेरी महान सोच थी। एंड द लास्ट वन फॉर टुडे इज वी शैल हैव मॉडर्न मशीन। वी शैल हैव मॉडर्न मशीन। अब ये सेंटेंस तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, होमवर्क भी तो देना चाहिए, डबल होमवर्क, दैट एज आई ऑलवेज से। तो ये आपका डबल होमवर्क है, बाकी सारे सेंटेंसेस तो आपको करने ही हैं, ये आपको खुद ही ट्रांसलेट करके, खुद ही समझकर, खुद ही करना है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड बाय।